औरंगाबाद शहर में जो यात्रा निकाली है, आपकी रैली चल रही है पैठन गेट तक टी पॉइंट से, तो डिमांड क्या है आप लोगों की? ये यात्रा कोल्हापुर से लेकर नागपुर तक है। राजश्री शाहू महाराज की जन्मभूमि से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दीक्षा भूमि तक यात्रा निकली है। तमाम महाराष्ट्र के जिलों से यात्रा गुजरेंगी। हमारी मांग ये है कि जो इस देश की सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं, ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये आम जनता के विरोध में है। वो नीतियों में सरकार परिवर्तन करे, अन्यथा इस देश का आवाम इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये पैगाम देने के लिए यात्रा निकली हुई है और हम यहाँ से गुजरेंगे और भी आगे नगर जाएंगे। हम जन जन को चेतित करने के लिए, जागृत करने के लिए यात्रा का नियोजन हमने किया है। AITUC महाराष्ट्र की तरफ से ये यात्रा पूरे जिलों में होकर गुजरेगी और खास करके इस यात्रा में जो श्रमिक, किसान और आम जनता जो महंगाई से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है और श्रमिकों के लिए जो कानून थे उसको परिवर्तित करके 4 लेबर कोड लाए गए, जो लेबर कोड मालिक परस्त है, मालिकों के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसी नीतियों को सरकार बदले, नहीं तो हम सरकार को बदलेंगे। ये पैगाम लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। धन्यवाद। सर, अभी आपने कहा है कि माइनॉरिटीज पर, पिछड़े वर्ग पर, दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये भी आरोप लगाया है आपने, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा नहीं, आप देख रहे हैं। बिल्किस बानो प्रकरण आपको याद होगा। बिल्किस बानो जो गुजरात दंगे के अंदर 11 पुरुषों ने उसके ऊपर बलात्कार किया था और जो न्याय प्रक्रिया देश की उससे न्याय करना था, उन्होंने पूरे 11 के 11 लोगों को रिहा कर दिया। आप देख रहे हैं मणिपुर की हिंसा, जो 2 जातियों में दंगा लगा के महिलाओं को नग्न गिराया गया। आप देख रहे हैं इस देश की लेसरस महिला है, जो महिलाएं देश के लिए स्वर्ण जीतती है, वो सारी महिलाओं के साथ में यौन शोषण हुआ। ऐसा वो महिलाएं दिल्ली की संसद के आगे आंदोलन कर रही थी। हम देख रहे हैं इस देश का जो मुखिया है वो आवाम की बात के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो मन की बात कर रहा है और इस देश के अंदर मनुवाद प्रस्तावित करने की साजिश है। इसलिए यात्रा का नियोजन इस तरह से इस देश के अंदर वातावरण बनाया जा रहा है और ख़ास करके मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ ही ये यात्रा हम निकालेंगे। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ जो इस देश का माइनॉरिटी है, पिछड़ा वर्ग है, जो मजदूर है, उनको न्याय मिलने के लिए यात्रा है। और हमारा मानना ये है कि जो सरकार अपने नीतियों में परिवर्तन नहीं करती, तो ऐसे सरकार को बदलने के लिए हमने यात्रा की। धन्यवाद।